देश मतों से खासी नाराज दिख रही हाँ, नाराज है। वो कौन काम किया है हमको उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। नहीं देखेंगे, कह रहे हैं ना, जब भागो आंसू भागो, जागो जनता जागो। सवाल अभी आजसू के भी कार्यकर्ता से हम पूछे, लोग कहता है कि कार्यकर्ता पैसा बहुत कमाता है चुनावी माहौल में। अच्छा, एक चीज कमा रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, अगर हिंदू संगठन में माना जाए कि हिंदुओं में बोला जाता है कि ये जनसंघी है, तो हिंदू में जनसंघी किसको बोला जाता है? आरएसएस को बोला जाता है, बजरंग दल को बोला जाता है कि ये जनसंघ वाले लोग हैं। उसी तरह से मुस्लिम में जनसंघी है ये अवैसी साहब, ये आप क्लियर बात जान लीजिए, ये मुस्लिम के जनसंघी है। लेकिन असदुद्दीन, लोग कंफ्यूज है, मुसलमान कंफ्यूज है कि असदुद्दीन ओवैसी का हम लोग बात माने कि जेएमएम का बात माने। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी कोनो हम लोग का मतलब पीर हैं या हमारे मतलब प्रॉफिट है? क्या है अवैसी जी? वो तो हमारे कुछ नहीं है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम लोग जेएमएम के पक्ष में एक नंबर। हम तो चाहते हैं इसको हम निर्विरोध जिताते हैं। निर्विरोध इधर है ये। इनको निर्विरोध होना चाहिए था डुमरी विधानसभा में, लेकिन कैंडिडेट खड़ा हो गया है। आप लोग ये कहते हैं कि 2 साल भाई हम लोग का कोरोना पीरियड में काम खत्म हो गया। बिल्कुल गया। आप लोग आरोप लगाते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी काम नहीं किए, आरोप लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी भी यही कहते हैं कि भाई हम लोग का भी तो 2 साल 3 साल कोरोना पीरियड में चला गया। बोल रहा है कि जेएमएम तो ये गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ये गढ़ में सेंधमारी हो सकता है इस बार, चूंकि चूल्हा प्रमुख खेला करने जा रहा है। हाउ विल ये जैसा जगन्नाथ सवर्गीय जो काम करके गए हैं ना, इसको निर्विरोध जीतना चाहिए क्षेत्र में। हम लोग बोल रहे हैं, अरे भुलाने वाला चीज नहीं है। उतना कामे किया क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे, आपको बोलने नहीं पाएंगे, उतना कामे किया है। वो 5 ऐसी वजहें बताइए जिस वजह से आप जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के समर्थन में खड़े। अच्छा, आप लोग निर्विरोध की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब आप लोग मान रहे हैं कि भाई मुकाबला है इस बार टाइट? कोई मुकाबला क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? लोग कह रहे हैं जगन्नाथ महतो के कार्यकाल में खाली ठेकेदारी हुआ है, सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की आप जनमत यात्रा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश। आपको जहां तक पता है कि इस वक्त हम पिछले लगभग 12-13 दिन से डुमरी में हैं, उपचुनाव को कवर कर रहे हैं, हर रिपोर्ट हर समीकरण आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम नावाडी प्रखंड के सूरी में है ना भैया, सूरी में है। तमाम नेता आ रहे हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि वोट किसी के पक्ष में दीजिए, पर जाइए मतदान कीजिए और वोट दीजिए, प्रतिशत बढ़ाइए। अब बताइए क्या है मामला, पक्ष का है विपक्ष का है, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है? मंत्री विधायक बनेगा कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी जो है? विधायक नहीं चुनेंगे, हम मंत्री चुनेंगे ना जी। हम मंत्री चुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद जी। मोबिन रिजवी को नहीं चुनिएगा? नहीं। काहे उनको चुनेंगे भाई? पिछला बार 24,000 वोट नहीं दिए थे वोट उसको हम। हाँ जी, हम जेएमएम से हैं और जेएमएम से जुड़े हुए हैं। आप लोग सब जेएमएम के हैं कि कुछ लोग हैं? हम लोग सब जेएमएम से हैं। और रही मोबिन रिजवी की बात, वो भाजपा की बी टीम है और हम लोग आज से नहीं, शुरुआत से जेएमएम के हैं और बराबर मरते दम तक रहेंगे। बोल रहा है कि जेएमएम तो ये गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ये गढ़ में सेंधमारी हो सकता है इस बार, चूंकि चूल्हा प्रमुख खेला करने जा रहा है। हाउ विल ये आप पड़ोस में जो रामगढ़ जिला है, चूल्हा प्रमुखों का क्या हाल है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी वास्तु स्थिति ऐसी बनी हुई है, पूरे जगह पे लोगों को ये मालूम हो गया है इनकी जो गठबंधन वाली सरकार है, ये पूरे देश में किस तरह के तरामायम मचाए हुए हैं। इसके पे आप खुद देख सकते हैं कि आप मान लेते हैं कि कहीं भी चलिए, जो अभी नू का मामला आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का मामला आ रहा है, झारखंड में भी मॉब लिंचिंग जिस तरह से किया जा रहा है, चाहे और भी प्रदेशों में जिस तरह से इन्हीं का सटा हुआ सारा परिवार से लोग हैं, या वो आरएसएस से आते हैं या बीएचपी से आते हैं। वो 5 ऐसी वजहें बताइए जिस वजह से आप जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के समर्थन में खड़े। देखिए आकाश जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जिस गांव से आप गुजरते होंगे, आप वहां पे देखते होंगे कि वहां पक्की सड़क बनी हुई है। आप जहां भी जाते होंगे, हर जगह जाके देखते होंगे कि वहां पानी की सुविधाएं दी गई है। आप जहां भी जाते होंगे वहां पे कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई 18 देखिए, साल में नहीं शिकायतों का दौर ऐसा है कि आप अपने घर परिवार में भी सब कुछ करते हैं, तो आपका छोटा भाई है तो भी शिकायत करता है, बड़ा भाई है तो भी शिकायत करता है, चाहे आप घर के लिए कितना भी परफेक्ट हो। तो ये होता है, शिकायत का तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पे अमेरिका अगर मान के चलिए कि बहुत डेवलप कंट्री है, और ब्रिटेन जर्मन जापान भी बहुत डेवलप कंट्री है, उसके बावजूद भी उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। अभी 2 साल हम लोग तो कोविड में चले गए, उसके बावजूद हम लोगों ने 3 साल के अंदर में जो भी काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग सुचारू रूप से चालू किए हुए हैं। आप लोग ये कहते हैं कि 2 साल भाई हम लोग का कोरोना पीरियड में काम खत्म हो गया। बिल्कुल गया। आप लोग आरोप लगाते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी काम नहीं किए।
आरोप लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी भी यही कहते हैं कि भाई हम लोग का भी तो 2 साल 3 साल कोरोना पीरियड में चला गया। चंद्र प्रकाश चौधरी का जहाँ तक अभी बात है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी रामगढ़ की जनता को बोले कि मैं यहाँ का पुत्र हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। आप देखते होंगे कि अभी गिरिडीह में जाके बैठे हुए, गिरिडीह वाले से अभी आ रहे हैं यहाँ पे, अभी डुमरी विधानसभा में, अभी डुमरी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, कुछ दिनों में कहीं और चले जाएंगे। तो ये इन लोग ना एक जगह में बैठ सकते हैं ना ये कर सकते हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। यशोदा देवी के पक्ष में कोई लोग नहीं है टक्कर में। सवाल चाचा, यशोदा देवी के पक्ष में लोग कह रहा है कि भाई हमारे जो पति थे दामोदर महतो, उनका देहांत हो गया, वे आंदोलनकारी थे, उनके जो पुत्र हैं उनका तबीयत खराब हो, वो कैंसर से पीड़ित हैं। इधर से जगन्नाथ महतो की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे घर से 3 लोगों का शहादत हुआ है, गणेश महतो चले गए, वासुदेव महतो चले गए, जगन्नाथ महतो चले गए। तो क्या डुमरी एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा हो गया है जहां सांत्वना के आधार पर वोट मांगा जा रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा? ऐसा तो नहीं लगता। सांत्वना के आधार पर है कि काम के आधार पर है? चाचा क्या सांत्वना के आधार पर नहीं, काम के आधार पर, और काम के आधार पर जितने भी विद्यालय जो बना है और जो शिक्षण संस्थान बना हुआ है, आज जो है जितना जगन्नाथ महतो कराए हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं कराए हैं। लोग कह रहे हैं जगन्नाथ महतो के कार्यकाल में खाली ठेकेदारी हुआ है, सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जेएमएम के पक्ष में। एक नंबर हम तो चाहते हैं इसको हम निर्विरोध जिताते हैं, निर्विरोध। इधर आइए। इनको निर्विरोध होना चाहिए था डुमरी विधानसभा में, लेकिन कैंडिडेट खड़ा हो गया है अनेक। इनको जैसा जगन्नाथ सवर्गीय जो काम करके गए हैं ना, इसको निर्विरोध जीतना चाहिए क्षेत्र में। हम लोग बोल रहे हैं, अरे भुलाने वाला चीज नहीं है उतना कामे किया, क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे, आप बोलने नहीं पाएंगे, उतना कामे किया है। हाँ जी, सुदेश महतो कलंक है, जो विपक्ष महतो को भी खड़ा कर दिया। महतो के नाम पर कलंक है सुदेश महतो, जो खड़ा नहीं होना चाहिए, निर्विरोध इसको जिताना चाहिए। बहुत अच्छा। बेबी देवी को लेकिन कह रहा है कि इस बार कुर्मी उनका राजू जी का माथा में हाथ रख के बोला, फिर खड़ा क्यों किया? उसके हाथ में रख के बोला था कि इसको निर्विरोध जगन्नाथ सवर्गीय जी जो काम किए हैं ना, निर्विरोध होना चाहिए क्षेत्र में, डुमरी विधानसभा में। एक बच्चे अच्छा, आप लोग निर्विरोध की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब आप लोग मान रहे हैं कि भाई मुकाबला है इस बार टाइट? कोई मुकाबला नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर। सिर्फ टाइगर जगन्नाथ महतो का नाम ही काफी है। पुल पुलिया रोड सड़क हर विधायक मंत्री मुखिया करते हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी सुख हो या दुख हो, 12 बजे जगन्नाथ महतो को कोई अगर बच्चा भी फोन करते थे तो आके हाजिर रहते थे। इससे बड़ा उपलब्धि और कुछ नहीं है हम लोग के लिए। सबके सुख दुख में हाजिर रहते थे, इससे बड़ा उपलब्धि और कुछ नहीं है। टाइगर जगन्नाथ महतो का नाम ही सिर्फ काफी है विपक्ष के लोगों के लिए। सुदेश महतो का चूल्हा प्रमुख कार्यक्रम, लोग कह रहे हैं सुदेश महतो की तरफ से कि चूल्हा प्रमुख का जो हम लोग का आयोजन हुआ, सब जेएमएम का कार्यकर्ता डरा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, सुदेश महतो और ये यशोदा देवी धर्म के नाम पे राजनीति खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आज तक जितना भी चुनाव लड़े हैं, कोई धर्म के नाम से नहीं जीत पाया है। यहाँ सबके साथ सबका विकास, इसलिए हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो सबका विकास वाला तो नारा मोदी जी का जी, वो नहीं निभा रहे, मगर हेमंत बाबू, उसके सरकार और उसकी पार्टी के लोग निभा रहे हैं इस चीज को। इसलिए यहाँ पे चुनाव एक ही है, सबका साथ सबका विकास। धर्म के नाम से देखिए, पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आपने अभी कहा कि ये मोदी जी का भाषण है, तो मोदी जी जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपया बोले थे अकाउंट में आने के लिए, आपके अकाउंट में आया? तो हमारे अकाउंट में भी नहीं आया भैया, वो झूठी बात थी। ऐसा नहीं है, रोजगार आया वो कुछ तरह का ये जो मामलात है। देखिए, वो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता विकास के नाम पे हमेशा, मतलब इस बार से क्या मतलब हमेशा से चुनती है, विकास के नाम पे यहाँ की जनता यहाँ वोट करती है। और जो यहाँ ठगने वाले लोग, उनका पर्दा फाश हो चुका है एकदम। कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको जगन्नाथ महतो जिंदाबाद का ही नारा लगेगा। ठीक है, मान लीजिए आप लोग कार्यकर्ता हैं तो आप लोग बोलेंगे। मेरा सवाल सुनिए जी। एक ये बताइए कि भाई मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप लोग मानते हैं इस बात को? मानते हैं कि नहीं? आप नहीं मानते। हम लोग का बड़े नेता हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, इनके अलावा बड़े नेता हम लोग का कोई नहीं है। लेकिन असदुद्दीन, लोग कंफ्यूज है, मुसलमान कंफ्यूज है कि असदुद्दीन ओवैसी का हम लोग बात माने कि जेएमएम का बात माने। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कोनो हम लोग का मतलब पीर हैं या हमारे मतलब प्रॉफिट है? क्या है ओवैसी जी?
वो तो हमारे कुछ नहीं है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उनको फॉलो कर सकते हैं शरीयत के हिसाब से। अगर हम देश के हिसाब से आएंगे तो देश के हिसाब से जिस तरह से आप देखिए, अगर हिंदू संगठन में माना जाए कि हिंदुओं में बोला जाता है कि ये जनसंघी है, तो हिंदू में जनसंघी किसको बोला जाता है? आरएसएस को बोला जाता है, बजरंग दल को बोला जाता है कि ये जनसंघ वाले लोग हैं। उसी तरह से मुस्लिम में जनसंघी है ये अवैसी साहब, ये आप क्लियर बात जान लीजिए, ये मुस्लिम के जनसंघी है। तो जो भी और थोड़ा क्लियर और कर देता हूँ, इसलिए कि जो भी जनसंघी है, जो भी दूसरे लोगों से नफरत फैलाने वाली जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार उसके साथ है जो ना जात का ना बात का, जो सबको लेकर चलने वाला है। हम उसी सेकुलर को मानते हैं, हम लोग सेकुलर के साथ में है। आप ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी सेक्युलर नहीं है? सेकुलर कैसे सेकुलर है? आज इतना बड़ा इंडिया गठबंधन, अभी इतना बड़ा इंडिया गठबंधन जो अभी चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में अभी तराईमाम मचा हुआ, इनको हालत खराब हो गई है कि गए इस बार मोदी जी अपना सीट बचाए। ये आजसू तो मान लेते हैं छोटा हवा है जी, आप जाके देखिए इनको अपनी हालत खराब नजर आ रही है। अभी राजस्थान में हम अभी गठबंधन की सरकार है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है, वेस्ट बंगाल में देखिए ममता जी की सरकार है। ये सारे लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, बिहार में देख लीजिए वहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। अभी आने वाले समय में वो अपना सीट बचाएं। जिस आजसू को आप हवा कह रहे हैं, उसी आजसू ने अभी चूल्हा कार्यक्रम करके बताया कि इस बार हवा जो है आपको तो मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा पुनः इस बात को मैं दोहराना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपको असुविधा है तो हमारे पास में गाड़ियाँ हैं, मैं अपनी गाड़ी में आपको लेके चलता हूँ और वहाँ छोड़ देता हूँ। वहाँ के जितने चूल्हा प्रमुख हैं उनसे आप पूछिएगा कि आप 1200 रुपये में जब सिलेंडर खरीद रही है तो आपका चूल्हा का क्या हालत है, ये जाकर उनसे पूछिएगा। सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अच्छा, एक हम आंतरिक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। एक सवाल ये पूछते हैं कि भाई जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, सवाल अभी आजसू के भी कार्यकर्ता से हम पूछे, लोग कहता है कि कार्यकर्ता पैसा बहुत कमाता है चुनावी माहौल में। अच्छा, एक चीज कमा रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है, ये सवाल बहुत ठीक है। सवाल आपका सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। आप जितना सवाल कीजिएगा, रात 8 बजे तक कीजिएगा, हम लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं। इसलिए कि हम लोग यहाँ पे सच्चाई के साथ खड़े हैं और सच बोलने वाला इंसान पीछे नहीं हटता है। आप बोल रहे हैं ये जो यहाँ पे ये जो महिला है, इनके तरफ थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। इनको कितना पैसा मिलता है, लेकिन इनसे पूछिए, 1 रुपया भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे बेचारी आकर के यहाँ पे सेवा करते रहती है सिर्फ जगन्नाथ बाबू के नाम पे। ये उनका मोहब्बत है कि ये लोग इकट्ठे हैं, अपना काम भी छोड़ करके उनके चुनाव में लगे हुए हैं। ये उनका मोहब्बत है, क्योंकि कभी ना कभी किसी के ऊपर में उन्होंने उपकार जरूर किया है। इस उपकार का बदला इन लोग चुकाने के लिए आज उनके साथ कदम से कदम मिला के उनकी पत्नी बेबी देवी जी के साथ में खड़े हैं और आगे जागो भागो आंसू भागो, हाँ भागो आंसू, रसीदा बेबी जागो, जनता जागो, आंसू भागो भागो भागो, आंसू भागो। नहीं चाह रहे हैं हम हेमंत सोरेन क्या चाह रहे हैं, बेबी देवी को चाह रहे हैं। क्या वजह है? वजह क्या है? कि काम दे रहा है, वो पेट पोसने के लिए आदमी के काम दे रहा है, देख रहा है, काम कर रहा है। कोई चीज घटना हो जा रहा है तो पेट पीन के आ रहा है यहाँ देखने के लिए, सबको समाधान कर रहा है लेडीज लोग को। वो कौन आएगा? वो निर्दलीय खड़ा है, पैसा लेके खड़ा है दूसरा के भरोसा से। अपना इसको खर्च हुआ है, लेकिन वही नहीं अपना किया है, खड़ा किया है बेबी देवी को, वही नहीं अपना चुनाव कर रहा है, परेशान है। देश मतों से खासी नाराज दिख रही है। हाँ, नाराज है। वो कौन काम किया है? हमको उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, नहीं देखेंगे। कह रहा है ना, जब भागो आंसू भागो, जागो जनता जागो। चलिए, तो ये तमाम समीकरण थे, है ना, और हम लगातार घूम रहे हैं डुमरी उपचुनाव में। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग द फोर्थ पिलर देखते हैं? जी देखते हैं। आपका मैं तो खास करके फॉलोअर हूँ, और जितना यहाँ पे अभी अपडेट्स आ रहा आप देखिएगा, उसमें हमारा क्लिक भी रहता है। आपका बहुत अच्छा यहाँ पे जा रहा है। आप जो जनता के बीच में जा करके जो आप ये ग्राउंड का जो सच्चा रिपोर्ट है वो निकाल के आप जनता को देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी सूर्य और बोकारो जिला वासी आपका हार्दिक स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग हैं और तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं, आप जो दर्शक हैं वो ये ना समझें कि हम किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। आप ये समझें कि इन कार्यकर्ताओं की मनोदशा इस वक्त क्या है, चुनाव से पहले ये क्या सोचते हैं। हमने इसलिए बहुत कड़े सवाल किए हैं कि क्या वाकई पैसे लेकर ये कार्यकर्ता हैं। इसका जवाब क्या था ये उन्होंने बताया है खुद। बाकी तमाम लोगों से हम इसी तरह के सवाल करते रहेंगे। हमारा दावा है, हमारा वादा है, हमारा कसम है कि जब तक चुनाव डुमरी में निपटेगा नहीं, हम यही खड़े हैं, जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा में हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो
तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।